स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके और जॉब अड्डा पर। हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो आज का टॉपिक है वह भारतीय संविधान से लिया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको भारत के संविधान के प्रति कुछ अनभिज्ञ पहलुओं से अवगत कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे एवं जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, भारतीय संविधान और उसका इतिहास क्या है। पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि हर साल हम 26 नवंबर को ही अपना संविधान दिवस मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? इस दिन हम क्या हुआ था भाई, अपना गणतंत्र लागू हो गया था। जो रूल रेगुलेशन है वे अब तक के यानी 25 नवंबर तक के क्या थे, प्रॉपरली अंग्रेजों के थे, लेकिन 26 नवंबर 1950 के बाद टोटली रूल रेगुलेशन से हमारे खुद के बन गए थे, यानी खुद के लागू हो गए थे। तो ये 26 नवंबर का दिन ही क्यों चुना गया? अर्थात जबकि 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसके बावजूद भी 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू किया गया। इसके पीछे फ्रेंड्स क्या हो सकता है? देखिएगा क्या हुआ था सन 1930 में ना, 26 नवंबर सन 1930 में भारत के क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई थी। उसमें क्या था कि उन्होंने निर्णय लिया था कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना प्रथम स्वाधीन दिवस मनाएंगे, लेकिन कुछ कारणवश वह सफल नहीं हो पाई एवं अंग्रेजों को पता लग गया। उसके बावजूद क्रांतिकारियों ने यह निर्णय किया था कि अगर भविष्य में भारत आज़ाद होगा तो केवल 26 जनवरी का ही दिन होगा, हम 26 जनवरी को ही अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। फ्रेंड्स ये लॉजिक है, क्योंकि 26 नवंबर को अपना संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ है भाई? ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है भाई, देखते हैं इससे कुछ मुख्य पहलुओं के बारे में। भाई इसकी पहली बैठक ना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1900, ये फ्रेंड्स 46 आएगा इसमें, ठीक है, 47 नहीं है, 46 में हुआ था। इसमें संविधान सभा के 207 सदस्य थे और भाई संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान निर्माण करेगी उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हें भारत का जो क्या भाई स्वाधीन के जो भारत का संविधान है ना, उसका निर्माता भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत के संविधान का निर्माता कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिएगा भाई, भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है कि भारत का ना सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फ्रेंड्स बात करते हैं तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखा हुआ है। विश्व में इससे बड़ा संविधान कोई नहीं है जो कि लिखा हुआ है। और इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखिएगा। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की कुछ खास बातें। भाई कौन सी खास बातें हैं जो कि हमारे संविधान को विश्व के संविधान से, विश्व के और जो कंट्रीज हैं उनके संविधान से अलग दिखाती है? फ्रेंड्स एक एक लाइन को गौर से देखना। भारत कहलाता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भाई सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है, इससे बड़ा कोई नहीं है। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादक के अतिरिक्त संघीय है। फिर आता भाई संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, अर्थात 26 नवंबर 1949 को फ्रेंड्स से संविधान बनकर तैयार हो गया था एवं इसके कुछ आर्टिकल उसी दिन लागू हो गए थे। लेकिन संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है 26 जनवरी संविधान लागू कब हुआ? अगर क्वेश्चन आता है पूर्णतः तब आएगा
26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन दोनों मिलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि कुछ आर्टिकल कब किए गए हैं, तब आएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया भाई, स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि अंत तक इस पद पर बने रहे। भाई ये जो उसकी सभा थी ना, उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग कमेटी कहता है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और संविधान सभा की बैठक के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियासतें हैं। फ्रेंड्स, उस समय जो अपना देश ना, वह ऐसे ही बटा हुआ था, कुछ देशी रियासतों में और कुछ के ऊपर ब्रिटिशों का कब्जा रहा था। फ्रेंड्स, लगभग 562 देशी रियासतें थी जिनको वल्लभ भाई पटेल जी ने इनको इकट्ठा किया था। इसका अर्थ क्या हुई कि लगभग 562 ऐसे छोटे छोटे कंट्री, छोटे छोटे राज्य बनाए हुए थे देश के अंदर, जो कि राजाओं महाराजाओं के तहत इनको शामिल किया गया था, और बाद में इनको इकट्ठा करके भारत में शामिल किया गया। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर, कानूनों की समानता हुई, अर्थात इसमें कोई भी असमान नहीं है, सभी को एक समान अवसर प्राप्त होगा, चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे उसका सामाजिक दायरा कैसा ही है, एवं विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण, कार्य की स्वतंत्रता, कानून, सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी। तब इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब ना लगभग 465 अनुच्छेद हैं संविधान में, और 12 अनुसूचियां हैं एवं 22 भाग हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ ना, तो उस समय फ्रेंड्स 395 अनुच्छेद थे 22 भागों में, जो कि बटा हुआ था, एवं 8 केवल अनुसूचियां थी। बात आती है संविधान की धारा सूत्र 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता को मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख पीए होगा। कौन भाई, सॉरी, पीएम होगा, यानी पीएम अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। वही जो प्रधानमंत्री है ना, वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, जो कि लोकसभा से चुनकर आते हैं एवं देश के विभिन्न कोनों से चुनकर आते हैं, जिसकी लगभग 545 सीटों पर चुनाव होता है, वहां से चुन के आते हैं। फ्रेंड्स, 543 पे चुनाव होता है, और 2 कैंडिडेट को जो कि एंग्लो इंडियन से होते हैं। इसमें नेक्स्ट देखते क्या है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। फिर आता है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भाई वास्तविक बात करते हैं तो जो शक्ति है ना मेन, वह मंत्रिपरिषद में है, जो अपनी पार्लियामेंट है उसके अंदर है, एवं उसका प्रमुख कौन है, अपना प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि सभा के प्रमुख सदस्य थे। फ्रेंड्स, के बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सभा के सदस्य नहीं थे, तो आप देख लीजिएगा, अगर इनमें से आए तो ठीक है, अदरवाइज इसमें नहीं थे। इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन एवं कुल 114 दिन की बैठक। भाई ये बैठक क्या था कि समय समय के बाद होती रही हैं, एवं इसकी बैठकों में क्या था भाई, प्रेस और जनता को भाग लेने की आज़ादी थी। भारत किसी भी विदेशी और अतिरिक्त शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। अर्थात इसमें क्या था, अब भारत के ऊपर किसी भी विदेशी पावर का कोई हक नहीं है, वह किसी भी अतिरिक्त शक्ति के पक्ष में उसमें नहीं है, अर्थात वह पूर्णतः आज़ाद है। संप्रभुता का अर्थ क्या भाई, वह हर चीज में संपन्न है, उसकी आज़ादी उसके पास है, संपन्न राष्ट्र है, वह किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं है। यह सीधे लोगों द्वारा
चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है। यह सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है फ्रेंड्स धर्मनिरपेक्ष। बहुत अच्छी बात है। क्या है, हम भारत के निवासी हैं, हम चाहे जो धर्म अपना ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अदर कंट्रीज में ना आपको वहां के धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। हम चाहे तो क्या बात है, देखिएगा 1976 में फ्रेंड्स से जोड़ा गया था, जो कि 42वां आर्टिकल था कि सभी धर्मों की समानता एवं धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। अर्थात भाई मेन बात क्या है, इसमें सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखता है। बात करते हैं तो पहले तो भारत का कोई धर्म है ही नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट, भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है भाई, यानी कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। न तो यह किसी धर्म को बढ़ावा देता है और न ही किसी से यह किसी धर्म के प्रति भेदभाव करता है। भाई चाहे जो व्यक्ति अपना धर्म को बदल सकता है या अपना सकता है, किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई दबाव या प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। भारत एक स्वतंत्र देश है, आज़ाद है। किसी भी जगह से वोट देने की आज़ादी, संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई हैं। अर्थात क्या है ये कि चाहे हम किसी भी स्थान से वोट दे सकते हैं, जाके हमारे वोट अलाउड है, वोट बना हुआ अपना इस भी क्षेत्र से। और वही हर एरिया में कुछ सीटों को डिवाइड किया गया है, चाहे वो एससी कैटेगरी का है या एसटी कैटेगरी का है। नेक्स्ट, स्थानीय निकाय चुनावों में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। ये लगभग 1/3 का रेशो होता है इनका। नेक्स्ट, राजशाही, जिसमें क्या है राजशाही, राजा का शासन होना। जिस देश में शासन राजा का है फ्रेंड्स, एक होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। हमारे यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है। लोग चुनते हैं अपना नेता को, लोग चुनते हैं। लेकिन किसी कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में ऐसा है जो कि केवल वंश के आधार पर ही उनका जो है पद का निर्माण किया जाता है। अर्थात जो वंश, उनकी वंश पीढ़ी चली आई हुई है, उसके अनुसार ही जो उनके लड़के हैं या कोई और है, इस तरह से वही उनके ऊपर शासन करते हैं या राज करते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनावी प्रक्रिया से चुना जाता है। फ्रेंड्स आप जानते हो राष्ट्रपति जिसके लिए लगभग 35 वर्ष की आयु हमारी होनी चाहिए, उसको 5 वर्ष के लिए चुनते हैं। भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है राज्य की शक्तियां केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती हैं। फ्रेंड्स ये क्या है कि भारतीय संविधान है ना, उसमें क्या दिया हुआ है कि जो शक्ति हैं वह केंद्रीय एवं राज्य और संघ। फ्रेंड्स कुछ पावर दी गई है केंद्र को, जो कि अपना मान लो भाई राजधानी है, केंद्र है, सॉरी बोल सकते हो जैसे कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, एवं कुछ राज्य को भाई सभी राज्यों का एक केंद्र है। सिंपल बात ये है। एवं प्रत्येक राज्य की अलग सरकार है। एवं एक होती है संघ, यानी जो कि केंद्र एवं राज्य दोनों का जुड़ा हुआ रूप है, वैसे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दोनों सत्ताएं क्या हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं होती, या दोनों भाई स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। वे संविधान से उत्पन्न एवं जो कि नियंत्रित होती हैं। भाई कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज वे इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप से निर्णय ले सकती हैं। फ्रेंड्स इसके बारे में मैं कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जो कंडीशंस कैसे फॉलो होती हैं और किस तरह से ये सत्ता में भागीदार होती हैं। राज्य अपना प्रत्यक्ष संविधान नहीं रख सकते, भैया ठीक है बिल्कुल, वे अपने तरफ से कुछ रूल्स तो फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अपना संविधान अलग नहीं कर सकते हैं। केवल एक संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों पर लागू होता है। भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है। भाई क्या है,
एकल नागरिकता भारत में। कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ये बात नहीं है कि आपको नागरिकता यहाँ की ले रखी है और कहीं भी ले लोगे, भारत में केवल एक ही नागरिकता रहेगी, भारतीय। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबकी को बराबर का दर्जा अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान की से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ये प्रस्तावना है भारत के संविधान की विकास से है, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य का लक्ष्य, दर्शन प्रकट करता है। संविधान की प्रस्तावना क्या करती है भाई कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना क्या है? आपको पता है तो प्लीज इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में एक क्या है? विधानसभा है। फ्रेंड्स, क्या विधानसभा? राज्य स्तर पर क्या होती है? विधानसभा। एवं जो सेंटर पे क्या होती है अपनी, केंद्र स्तर पर क्या होती है अपनी? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में क्या भाई एक ऊपरी सदन है जिसे विधान क्या कहते हैं? विधान परिषद कहा जाता है। अभी राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, क्या देखो, राष्ट्रपति तो क्या है? जो केंद्र सरकार पे कार्य करता है, प्रमुख है। एवं राज्यपाल क्या है? प्रत्येक राज्य का एक राज्य अपना राज्यपाल होगा जो कि उस राज्य का प्रमुख होता है। संविधान के 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां भी काफी ये संसद में निहित हैं। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। फिर आता है लास्ट आपका ये है कि समाजवादी शब्द संविधान के कहां से लेगा? ये उस क्षेत्र में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि भारत का छोटा संविधान कौन सा आर्टिकल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर 42, इसको हम भारत का छोटा संविधान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जो कि भारत के संविधान से संबंधित थी। आपको वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।